हमारे देश में मौजूद सत्तारूढ़ मोदी सरकार ने अभी हाल में ही एक नया दिवस मनाया है जिसे कहते हैं राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस, जिसे 15 नवंबर के दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मनाया गया। और केंद्र सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस फैसले के आधार को लेकर, इसके पीछे क्या विचार है, इसको लेकर कई पार्टियों ने मोदी सरकार पर तीखा हमला भी किया है। हालांकि कई पार्टियों ने इसका स्वागत तो किया है, परंतु इसकी टाइमिंग को लेकर, इसके समय को लेकर और किस विचार के साथ मोदी सरकार ने इस तरह का फैसला लिया, उसे लेकर कई दलों ने प्रश्न उठाए हैं। इसी संबंध में कांग्रेस के झारखंड प्रदेश में लोगों का क्या मानना है, उसके बारे में बातचीत करने के लिए मैं आया हूं आभा सिन्हा जी के पास, जो झारखंड महिला कांग्रेस की 9 साल तक अध्यक्षा रह चुकी हैं और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता भी हैं। आइए हम जानते हैं कि आभा सिन्हा जी का राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के बारे में क्या कहना है। आभा जी, मोदी सरकार ने अभी जो राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है 15 नवंबर को, बिरसा मुंडा जी की जयंती के दिन को, इस पर आपकी ही पार्टी के कई लोगों ने स्वागत तो किया है, परंतु बहुत तरह के प्रश्न भी उठाए हैं। इस पर व्यक्तिगत रूप से आपके चूंकि आप पार्टी की प्रवक्ता भी हैं, तो आपका क्या कहना है? आप इससे कितना संतुष्ट हैं और इससे कितना विकास होगा जनजातियों का? स्वाभाविक है, मैं भी इसका स्वागत करती हूँ। चूँकि हमारे जनजातियों की बात है और हमारे देश में आदिवासी जनजातियों की कमी नहीं है, तो लेकिन ये इतना लेट से क्यों हुआ, हम ये सोच रहे हैं। क्योंकि केंद्र सरकार का ये जो जिन्होंने इसको बनाया, हमारे प्रधानमंत्री जी, क्या प्रधानमंत्री जी झारखंड नहीं आते थे? उनको नहीं पता था कि यहाँ भी आदिवासी लोग रहते हैं? जबकि उन्हीं की सरकार रही यहाँ पे 18 साल, तो उस समय क्यों नहीं बनाया गया जनजाति गौरव दिवस? आज क्यों? ये आज इसलिए मायने रखता है क्योंकि अभी चुनाव का समय है और हर जगह जनजाति लोग बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं, तो उन्हें भी लगा होगा इस बात को कि अगर हमें देश में प्रधानमंत्री रहना है, तो टिके रहना है, या हर प्रदेश में आपका बीजेपी की सरकार बने, तो इसलिए इस दिन को उन्होंने राष्ट्र दिवस घोषित किया। और हमें लगता है कि ये उनकी अपनी चालाकी और कामयाबी के रूप में ये देख रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि उनको ये कामयाबी मिलेगी। क्योंकि अगर उली हाथों की बात करें क्योंकि कल हम लोगों ने अपने भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती मनाए हैं, 15 तारीख को उनका जयंती होता है, हम लोगों ने मनाया है और इसी क्रम में उली हाथू भी लोग गए। तो हम तो आपसे भी कहेंगे कि आप भी एक बार उली हाथू चले जाइए। अगर ये विकास की बात करते हैं तो उली हाथू में विकास क्यों नहीं हुआ? 18 साल इनकी अपनी सरकार रही, आज तक वहाँ के जो खुद भगवान बिरसा मुंडा जी के वसंज को जाकर देखिए किन हालातों से गुजर रहे हैं, तो दुख होता है। आज इनकी आंखें खुली है, तो भगवान करे इसी तरह इनकी आंखें खुली रहे और सभी जाति, विशेष करके हर जाति के प्रति इनकी आंखें खुले, हम यही इनसे कामना करते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि जनजातीय गौरव दिवस मनाने भर से ही उनका विकास भी हो जाएगा, या इसके लिए कुछ और भी कदम उठाने की आवश्यकता है? क्योंकि झारखंड में आज भी देखा जाए तो जनजातियों की स्थिति बहुत अधिक बदली नहीं है। बिल्कुल, स्थिति तो काफ़ी दयनीय है। क्योंकि मैंने कहा कि उली हाथू में ही चले जाएं, वहाँ का जाकर विकास देखिए, आपको कहीं कुछ नज़र नहीं आता है। उनके बसनीय लोग रोते हैं, हालात इतनी ख़राब है। उस क्षेत्र को छोड़ दीजिए, आप चाईबासा की तरफ चले जाइए या फिर जमशेदपुर की तरफ चले जाइए, हर जगह कहीं पर भी गौरव नहीं दिखता, विकास नहीं दिखता है। गौरव करने के लिए देश को अगर करना है तो आदिवासियों के हित में काम करें और उनको एक प्रयोगशाला ना बनाएं, हमारा मानना है ये। आप उनके आड़ में अपने आप को जो चुनाव में जीत हासिल करने का जो सोच रहे हैं, इसको करने से कोई उनको फल नहीं मिलने वाला है। आदिवासियों के हित में काम करें, उनके विकास के लिए सोचें। और एक दिन ही क्यों, आदिवासी
गौरव दिवस अगर मनाना है तो हम लोग हर दिन क्यों नहीं मनाएं। उनके हितों में अगर हम काम करेंगे तो हो सकता है कि उनके लिए, हम लोगों के लिए, सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद। तो ये थी आभा सिन्हा जी, जिन्होंने कहा कि मात्र जनजातीय गौरव दिवस मनाने भर से कुछ नहीं हो जाएगा, और जब झारखंड में सबसे लंबे समय तक भाजपा की ही सरकार रही तो इतने दिनों तक भाजपा की सरकारों ने आखिर किया क्या। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस मनाना मुख्य रूप से आदिवासियों के ऊपर, जनजातियों के ऊपर, उस समुदाय के ऊपर एक तरीके से प्रयोग करना है, और ये सब कुछ कई राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर किया जा रहा है, ताकि उन राज्यों में भी भाजपा अपनी सरकार बना सके। रांची से विशेष खबर ब्यूरो के लिए डॉक्टर विवेक पाठक।